एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। घर में सिर्फ 3 लोग थे, सास, बहू और बेटा। लेकिन उस घर में शांति बिल्कुल नहीं थी। सास और बहू हर छोटी बात पर झगड़ा करते थे। कभी खाना को लेकर, कभी सफाई को लेकर, तो कभी बिना वजह। बेचारा बेटा रोज उनका झगड़ा सुन सुनकर परेशान रहता था। एक दिन वो झगड़ों से तंग आकर घर से बाहर टहलने चला गया और रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त से हुई। वो दोस्त नाटक में काम करता था। उसने बेटे से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? बेटा ने अपना दर्द बयान किया। सास और बहू हर वक्त लड़ती रहती है, मेरा घर नरक बन गया है। दोस्त हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम घर जाओ, अगले अमावस्या तक सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसने बेटे को एक प्लान समझाया। बेटा खुश होकर घर लौट गया। उस रात घर के पीछे पुराने कुएं के पास दो चुड़ैल बैठकर बातें कर रही थी। बहू ने चुपके से उन्हें देखा और डर के मारे उसने सास को बुलाया और दोनों चुपचाप सुनने लगी। एक चुड़ैल दूसरे चुड़ैल से कह रही थी, हमारे पास सोने से भरा हुआ एक मटका है, लेकिन हम इसे किसी ऐसी सास बहू को देना चाहते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करती हो, जो झगड़ा ना करती हो, जो एक दूसरे की मदद करती हो। क्योंकि हम पिछले जन्म में सास बहू थे और झगड़ा करते रहते थे और फिर मर गए, इसलिए हमें मुक्ति नहीं मिली। अगर अगले अमावस्या तक हमें ऐसी सास बहू मिल गई जो बिल्कुल झगड़ा ना करती हो और प्यार से रहती हो, तो हम उन्हें यह सोने से भरा हुआ घड़ा देकर स्वर्ग चले जाएंगे। और ये सब सुनते ही सास और बहू हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और डिसाइड किया, अगले अमावस्या तक हम प्यार से रहेंगे, बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। और और अगले दिन घर का माहौल बदल गया। सास प्यार से बात करती, बहू मुस्कुराकर जवाब देती, दोनों एक दूसरे की मदद करती। बेचारा बेटा सब देखकर हैरान था, पर अंदर ही अंदर खुश भी। देखते देखते अमावस्या की रात आ चुकी थी और दोनों सास बहू पूरी रात कुएं के पास खड़ी रही, पर कोई चुड़ैल नहीं आई। इंतजार करते करते सुबह हो गई। दोनों ने सोचा, शायद उन्हें पता चल गया है कि हम सिर्फ सोना पाने के लिए प्यार का नाटक कर रहे थे। तभी सास ने धीरे से कहा, क्यों ना हम हमेशा ऐसे ही प्यार से रहे। तब बहू की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ में सिर हिला दिया। और उस दिन के बाद उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और सच क्या था? वो चुड़ैल कोई और नहीं, बेटे का नाटक करने वाला दोस्त था। उसने सास बहू को सबक सिखाने के लिए ये नाटक रचा था। कभी कभी धन से बड़ा होता है घर की शांति।